नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पत्रकार अड्डा में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। मध्य प्रदेश में भोजशाला परिसर को लेकर इंदौर हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। जो मंदिर मस्जिद विवाद था उसमें इंदौर हाईकोर्ट ने कहा है कि अब उस एएसआई की रिपोर्ट आने के बाद उस परिसर को मंदिर घोषित कर दिया गया, जिसके बाद सियासी हलचल तेज है। असदुद्दीन ओवैसी से लेके शोएब जमई जैसे नेता लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। इसी पूरे मामले में बात करते हैं। हमारे साथ मेगा है, मेगा से पूछे क्या वो अपनी इस पूरे मामले पर राय रखने वाले हैं। जैसे ही भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किया जाता है, ओवैसी कह रहे हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, उस फैसले को बदला जाएगा। और शोएब जमई कह रहे हैं कि 800 साल पुरानी मस्जिद हमारी दोबारा छीन ली। देखिए, ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने 550 साल की जो हिंदुओं की तपस्या थी उसके बाद हिंदू पक्ष को राम मंदिर दिया। तो हमें भी सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि जो तथ्य सामने आ रहे हैं, जो सबूत सामने आ रहे हैं, ये भी सबूत पेश करें ना। ये भी सबूत पेश करें। आप अपने वकील खड़े कर दे रहे हैं, आप सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रहे हैं? आपने कहा कि 800 साल पुरानी मस्जिद है, हम भी कह रहे हैं कि 800 साल पुरानी मस्जिद है, पर 800 साल से पहले क्या था वहाँ पे? जो राजा भोज ने वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी बनवाई, स्कूल बनवाया, वहाँ पर गुरुकुल बनवाया, वहाँ जो शिक्षा चल रही थी, जब आक्रांताओं ने उसे तोड़ दिया, उसे जला दिया, हिंदू ग्रंथों को जला दिया वहाँ पर, उसके बावजूद अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ पर आपकी मस्जिद है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। हम हिंदुओं में तो इतनी क्षमता है कि हम अपने वकील भी खड़े कर रहे हैं और वहाँ पर सबूत भी पेश कर रहे हैं कि 800 साल से एक दिन पहले भी वहाँ पर भोजशाला थी, राजा भोज ने जो बनवाई थी, वहाँ गुरुकुल था, वहाँ जो माँ सरस्वती का मंदिर था, उसके सबूत हमने दिए हैं। तो आप क्यों नहीं सबूत पेश कर पाते हैं? आप क्यों नहीं सबूत पेश कर पाते हैं? हर बार आपके कागज बकरी क्यों खा जाती है? मुझे ये समझ नहीं आता। इस बार तो वकीलों को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं हिंदुत्ववादी वकील पुरानी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं, इनका पेशा बन गया है। विष्णु शंकर जैन पर सीधा सवाल खड़ा कर दिया शोएब जमई ने। तो कह रहे थे ये तो 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, उसका उल्लंघन है। अब आप ऐसे गिरोह खड़ा करोगे, फंडेड वकील होते हैं, ये तो हमारी मस्जिदों को ही टारगेट करेंगे। मैं एक चीज कहना चाहूंगी, वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, वो एक्ट कब बना सर? 1991। उससे पहले नहीं था। और मंदिर मस्जिद ये जो चल रहा है, ये कब से चल रहा है? सालों पुराना है ये। जब से आक्रांता आए, मंदिरों को तोड़ा। हम तो फिर भी 3 मंदिरों की बात करते हैं, कुछ हमारे गुरुकुल है जिनको तोड़ा, उनकी बात करते हैं। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता, इस देश का हिंदू जो है वो उन सभी 60,000 मंदिरों की बात क्यों नहीं करता जिन्हें तोड़ दिया गया, जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें आग लगा दी गई। कुछ ऐसे मंदिर जिनके तो पूरी सबूत ही मिटा दिए गए। हिंदू कितनी कोशिश कर ले, वो मंदिर वापस नहीं ले सकता। लेकिन अगर आज हम अपनी यूनिवर्सिटीज वापस लेने की बात कर रहे हैं, गुरुकुल बनवाने की बात कर रहे हैं, अपने मंदिरों को वापस लेने की बात कर रहे हैं, तो इनकी मिर्ची क्यों लग रही है? जो आक्रांता कभी रेगिस्तान में एक मस्जिद नहीं बनवा पाए, वो भारत में आके मंदिरों को तुड़वा कर ही क्यों मस्जिद बनाए? क्या खाली जमीन नहीं थी भारत में उस समय? ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग, टावर, ये सब तो अब बने हैं ना। उस समय तो खाली जमीन ही जमीन थी भारत में। वे क्या कहेंगे, ये जो भोजशाला परिसर पर इंदौर हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया, कैसे देख रहे हैं इसे? क्योंकि ओवैसी से लेके शोएब जमई तक सब टारगेट कर रहे हैं। शोएब जमई कह रहे हैं 800 साल पुरानी हमारी मस्जिद को तुमने ले लिया। असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, इस फैसले को बदला जाएगा। देखिए, अपनी तो संविधान के तरीके से मंदिर लिए जा रहे हैं, तो इतनी दिक्कत हो रही है। और मेरे को तो समझ नहीं आता वो संविधान को बचाने वाले लोग कहाँ चले जाते हैं, जब इस तरीके की विचारधारा ऐसे नेताओं द्वारा उत्पन्न करी जाती है जिससे देश का माहौल बिगड़े, राज्य का माहौल बिगड़े। हाई कोर्ट का फैसला आया है, हाई कोर्ट में जाकर के उन्होंने संवैधानिक तरीके से मंदिर परिसर वालों ने लड़ाई लड़ी थी और वो जीते हैं, और जीत करके उन्होंने अपना मंदिर लिया। तथ्यों के आधार पर लिया होगा, सबूत के आधार पर लिया होगा, ऐसे तो लिया नहीं है। तो अब ये विचारधारा कहां से आ गई कि भैया जी हमारी मस्जिद छीन ली, हमारा ये छीन लिया? वो मस्जिद आई कब थी, ये भी तो बताओ। ये भी तो बताओ ना। कोर्ट में जाकर के दस्तावेज दो, अगर ओबीसी को इतना वो लग रहा है। तो ये कोर्ट में कभी दस्तावेज नहीं दिखाएंगे, लेकिन वैसे संविधान को बचाने वाले सबसे बड़े उसके रक्षक यही कहलाएंगे। लेकिन उनका एक हमेशा कहते हैं कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप है, उसकी दुहाई बहुत देते हैं ये लोग। वो उसी की दुहाई शोएब जमई दे रहे हैं, उसी की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि जब एक समय पे सरकारों ने एक डिसीजन लिया था कि अब किसी भी धार्मिक ढांचे के साथ कोई उसमें बदलाव नहीं होगा, तो ये क्यों ऐसे वकीलों की फौज खड़ी जाती है? हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को मानते हैं, हम उस सरकार के संविधान को नहीं मानेंगे जिसने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के अंदर संशोधन करके, उससे छेड़छाड़ करके एक समुदाय को सारे अधिकार दे दिए। क्या बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी एजुकेटेड नहीं थे? क्या वो पढ़े लिखे नहीं थे? जब उन्होंने संविधान में ये सारी चीजें नहीं दी, उन्हें पता था देश का माहौल खराब हो सकता है, देश में दंगा फैल सकता है, देश में अराजकता फैल सकती है। अभी हम
दंगों से ही निकल करके एक देश का टुकड़ा काट करके पाकिस्तान को दे करके आजाद हुए हैं। और ये दोबारा से वही जलाने वाली रणनीति लेकर के आई कांग्रेस। हम तो नहीं मानते 1991 के वर्शिप एक्ट को। कोर्ट बताए ना, कोर्ट में अगर वो लागू हो चुका है तो आप बताइए। ये मंदिर का विवाद तो उससे पहले का है, 1991 के बाद का थोड़ी ना मंदिर है। उसमें तो ये है कि भैया उसके बाद का कोई मंदिर होगा, उस पर कोई विवाद होगा तो होगा, लेकिन उससे पहले जो हमारे मंदिर है, और कोई एक दो मंदिर नहीं है, हजारों मंदिर है जिनको तोड़ करके इन मुगलों ने मस्जिदें खड़ी कर दी थी और अपने नाम से खड़ी करी, खुदा के नाम से नहीं करी। अगर खुदा के नाम से करते चलो वो इबादत घर होता है, लेकिन अगर आप बाबरी के नाम से आप ये जो मस्जिद तोड़ी गई ये भी किसी के नाम से थी, इनके नाम से मंदिरों को ठेस पहुंचाओगे, हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाओगे, तो भैया ये तो हटेंगी। लेकिन हर मस्जिद के नीचे मंदिर क्यों ढूंढना? वो वही आरोप लगाते हैं कि हर मस्जिद के नीचे आप मंदिर ढूंढ रहे हो आजकल, जब सरकार, और जो आपने ये कहा कि वर्शिप एक्ट, तो उस समय की सरकारें क्या कुछ एक अपने आइडियोलॉजी से, अपनी विचारधारा से प्रेरित होकर, अपने वोट बैंक से प्रेरित होकर 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लेके आई थी? तो फिर भैया हर एक दस्तावेज भी क्यों खोजना? जो पाकिस्तान बंटवारे का उधर मुसलमान चला गया, उसकी जमीनें वक्फ को क्यों देनी? वो तो चला गया ना, उसके पेपर काहे खोज रहे हो? जो मुगल चले गए ना, उनके पेपर काहे खोज करके वक्फ के नाम पे इतने एकड़ जमीनों पे कब्जा करके बैठो? फिर तुम वो भूल जाओ। अगर तुम हिंदुओं को कह रहे हो तुम मंदिर भूल जाओ और मंदिर खोदना बंद कर दो, ढूंढना बंद कर दो, तो तुम भी ये पेपर भूल जाओ। क्यों ढूंढ रहे हो? ये पेपर तो दूरबीन ले जा करके तुम ढूंढ के निकालते हो। और जितनी किसानों की जमीनों पे तुम लोगों ने कब्जा किया, मेरे को तो लगता है इसको लेकर के किसानी नेता भी सोए हुए हैं, विपक्ष भी सोया हुआ है, और टुकड़े टुकड़े गैंग भी सोई हुई है। उनको सिर्फ किसान याद आते हैं जब मोदी के विरुद्ध आवाज उठानी हो, लेकिन वैसे उनको किसान याद नहीं आते। मंदिरों पे भी वो तब आवाज उठाएंगे। अब बाबरी मस्जिद की नींव रख दी गई है, क्या वो अभी 100 साल बाद कहेंगे जी बाबरी मस्जिद थी मुर्शिदाबाद के अंदर है? मंदिरों को तोड़ा जाता है, हिंदुओं के घरों के पलायन कराए जाते हैं, हिंदू बहन बेटियों का शोषण किया जाता है मुर्शिदाबाद, उसके बाद बाबरी की नींव रख दी जाती है। उसके बाद जब सालों बाद जब उसको तोड़ा जाएगा तो तुम कहोगे हाय तौबा, धर्म पे आघात हो गया। तो मैं तो कहूंगा देश के अच्छे सच्चे मुसलमान को आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए जो जिसका अधिकार है उसे दो। यही आरोप वो लगा रहे हैं कि वकीलों की एक फौज छोड़ी हुई है जो ऐसे पुरानी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। क्योंकि अभी आपने देखा था दिल्ली में हुआ था तुर्कमान गेट पे, प्रीत चिरोई को बहुत टारगेट किया गया, विष्णु शंकर जैन को बहुत टारगेट किया जा रहा है। सीधा सीधा वो तो बोल रहे हैं कि जरूरत क्या पड़ रही है कि हर मस्जिद, पुरानी मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढो। भैया ये तो बद्रीनाथ जी को भी बद्री मौलाना का मंदिर बोल देते हैं, ये तो वैष्णो देवी के ऊपर भी कल को दावा डाल देंगे, ये तो केदारनाथ जी पे भी दावा डाल देंगे, ये तो जाकर के गंगोत्री धाम पे दावा डाल देंगे। इनका कोई भरोसा है क्या? आप क्या समझ रहे हो? ये बोल देंगे बलाउद्दीन था कोई, वो जाकर के बद्रीनाथ जी में कर रहा था, इन्होंने मंदिर बना दिया था। तो आप ऐसे लोगों से अगर उलझोगे ना तो देश बर्बादी की तरफ जाएगा। तो मैं कहूंगा जो सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा है, जो हाई कोर्ट फैसला दे रहा है, सनातनी अगर उसको मद्देनजर चल रहे हैं तो अलग समुदाय के लोगों को भी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पे विश्वास होना चाहिए। अलग समुदाय के लोग क्या इस वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर पाएंगे? क्योंकि जब दिल्ली में आया था तो वहां पत्थरबाजी हुई। उत्तर प्रदेश में खैर बस नहीं चलता क्योंकि पता है योगी बाबा हैं, यूपी पुलिस किस तरीके से बात करेगी। तो क्या मध्य प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर बरकरार रहेगा? क्योंकि सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है, हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात है, तो ये एक्सेप्ट करेंगे इस ऑर्डर को? करना पड़ेगा सर, संवैधानिक तरीके से जाओ, संविधान के विरुद्ध जाके दिखाओ, फिर हम देखेंगे। वो लाल किताब लेकर के जो राहुल गांधी चल रहे हैं वो तुम्हारे विरुद्ध खड़े होते हैं या नहीं होते? हम देखेंगे वो जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पे एक चंद्रशेखर आजाद की पार्टी बनी हुई है, वो लोग इसके विरुद्ध उतरते हैं या नहीं उतरते, या उन सबका मोटिव सिर्फ एक ही है कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ उतरना है। हमें मोदी से नफरत है, उसके साथ देश से नफरत करनी पड़े या सनातनियों से नफरत करनी पड़े, हम सबसे करेंगे। तो ये अगर इनका एजेंडा तो वो भारत के सामने आ ही रहे, इससे कोई छुपाया नहीं। 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करके ये ईरान को दे सकते हैं जिसके पास तेल के भंडार हैं, गैस के भंडार हैं, लेकिन भारत के अंदर अब आपदा आ गई। भारत के अंदर अगर 3 रुपए दाम बढ़ रहा है वैश्विक संकट को देख करके, तो ये हाय तौबा मचा रहे हैं। जब वो 600 करोड़ रुपए इकट्ठा करके दे सकते हैं, भारत के लोग अपने तिरंगे के लिए नहीं, आन बान शान के लिए लुटा सकते। लेकिन ओवैसी कह रहे हैं कि जैसे बाबरी मस्जिद के साथ किया गया वैसे ही इस पैटर्न पे ये चल रहा है और हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है, फैसला जो है बदला जाएगा। देखिए बाबरी मस्जिद के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जमीन दी थी, पैसा लगाया इन्होंने, एक ईंट लगाई वहां पे। इनका मोटिव है ही नहीं कि हम बाबरी मस्जिद को बनाएं या जो आस्था इनकी है उसके ऊपर काम करें। इन नेताओं का काम है हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, मुसलमान को हिंदू से लड़ाओ, बाबरी के नाम के ऊपर। अभी तक एक ईंट नहीं रखी, बल्कि दूसरी बाबरी के लिए नींव रख के आ गए ये लोग। वहां से भी मुसलमानों से पैसा वसूल लिया इन लोगों ने। तो इनका सिर्फ एक एजेंडा है। आप बताइए 1990 के अंदर ताला तोड़ने की बात हुई थी राजीव गांधी द्वारा, ताला नहीं तोड़ा गया था। लेकिन आप देखिए 47 से जब रामलला तंबू में आ गए, बाबरी मस्जिद विध्वंस हुआ, उसके ऊपर रोक लगा दी गई, तब से निरंतर हमारे साधु संत वहां दिया बत्ती कर रहे थे रामलला की। लेकिन कोई बाबरी पे पतासा डालने भी जाता था?
तो तुम काय की मानते हो फिर बाबरी मस्जिद थी वो? कभी तुम गए बाबरी मस्जिद के ऊपर कुछ करने के लिए, कुछ अदा करने के लिए, नमाज अदा? नहीं ना। तो तुम्हारा मोटिव क्या है कि तुम्हारा नेता ऊपर से भाषण देगा, तुमने नीचे स्तर पे आना है, तुम्हारे को पैसा मिलेगा और देश को दंगों में झोंक देना है। बस एक ही इनका काम रह गया और कुछ नहीं। क्या कहेंगे जो लोग वीडियो देखेंगे और क्या शांति माहौल बना रहे, या जो एक पत्थरबाजी वाला गैंग एक्टिव होता है जो पत्थर चलाता है, क्या कहेंगे उस पर? भैया हम तो कह रहे हैं अगर भजन लाल जी से भी नहीं संभल रहा है तो वहां पे भी योगी आदित्यनाथ जैसा एक इंसान बिठा देना चाहिए जो इनके फट्टे बजाने का काम करे, क्योंकि योगी के शासन के अंदर 10 बार वो सोचते हैं। ऐसे ही एमपी हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हो हरियाणा, नेता ऐसा चाहिए जो दंगों में ना झोल है हमारे राज्यों को, विकास में झोजे हमारे राज्यों को।